हम नित्य है, सुख दुख अनित्य है। हम नित्य है, आदर अनादर अनित्य है। हम नित्य है, बीमारी तंदुरुस्ती अनित्य है। हम नित्य है, मान अपमान अनित्य है। ये समझने में क्या कोई मैं तुम्हारे से धोखा करता हूं क्या? मैं झूठ बोलता काहे? मैं ठगी करता काहे? सच्ची बात है। बस इसको पकड़ लो, मैं पक्का कराता हूं। बोलो तुम, आदर तथा अनादर। बोलो ना, सगड़े मिलून बोला ना। आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की, घर जूते के तल्ले। आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की, घर जूते के तल्ले। हाँ, मेरा आत्मा नित्य और परमात्मा नित्य। निंदा स्तुति मान अपमान जन्म मरण ये सब अनित्य है। तो भगवान नित्य ये शास्त्र से पकड़ लो, संतों से। और मैं नित्य हूं अपने अनुभव से पकड़ लो। तो आत्मा नित्य परमात्मा नित्य, फिर डरना काहे को? मैं दुखी हूं, मेरा कोई नहीं। अरे क्या दुखी? दुखी तो दुखद रस पैदा होगा। मैं बीमार हूं, तबीयत ठीक नहीं तो ऐसा ही रस बनेगा। अरे तबीयत ठीक हो बेठीक हो, मैं सदा तंदुरुस्त हूं। अनुकूलता प्रतिकूलता सब आती जाती है, मैं नित्य रहने वाला हूं। जब मौत भी आ जाए तो हंस लेना कि आओ निगुड़ी, आएगी तो किस पर आएगी? शरीर पे आएगी, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ। हम है अपने आप मौत के बाप। हरि ओम 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 ओम। आम्ही येते विठ्ठल पांडुरंगा, आम्ही नाही मरते, शरीर मरतोच माझं। विठ्ठल अमर, मी अमर आहे। ओय हो आनंद। ओ मौत आई, डरते डरते। बिल्ली आती तो चू, कबूतर डरते और आंखें बंद कर देते, समझते कि हम आंखें बंद कर देते तो बिल्ली भी हमको नहीं देखेगी। अब बिल्ली नहीं क्या देखेगा, तुम पकड़ लेगी। मौत आए तो डरना काहे को? मौत आए तो देखो, मौत आ रही है। बीमारी है तो पैर में है, शरीर में है, सिर में है, अब ये है। इसको देखने वाला मैं बीमारी से और मौत से परे हूं। ऐसा चिंतन करने से ओम 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 अमर आत्मा का रास्ता मिलता है। इतना सरल है, कठिन नहीं है। कठिन तो तब है जिसको सदगुरु नहीं, सदगुरु का ज्ञान नहीं। निगुरे आदमी के लिए संसार बंधन है, सगुरे के लिए तो संसार भगवान की पाठशाला है। उत्तीर्ण हुआ चाहिए। समझले भाऊ? आता मला जाऊन द्या। मैं कुछ बोलूंगा नहीं अब। कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, ऐसा भी टाइम निकालो अपने काम में। उससे फिर बहुत अच्छा करने की, अच्छा बोलने की योग्यता है। काम धंधा घर बार ये करके थोड़ी देर छोड़ दे। करना इंद्रियों में, मन में, शरीर में होता है। जो कुछ नहीं करता वो आत्मा में हम चुप। फिर अच्छा करने की युक्ति आएगी। तो चुप तो रह सकते ना, सतत भोग नहीं सकते, सतत बोल नहीं सकते। अरे सतत पैसा भी नहीं गिन सकते। कितना भी लोभी आदमी है, पैसा पैसा कर तो बोले अच्छा ये नोटों का रुपयों का ढेर है तो सतत ले जा। एक दिन के लिए एक एक रुपया उठा के रखता जा। सतत खाना खा के दिखाओ। सतत तुम्हारा आत्मा है, बाकी सब असत है, असतत है। कल का भोजन और काम अभी नहीं है, लेकिन कल जिसकी सत्ता से भोजन और काम हुआ था वो अभी है। रात्रि का स्वप्न अभी नहीं है, लेकिन रात्रि के स्वप्न को जो जानता है वो आत्मा मेरा है। रात्रि की नींद नहीं है, लेकिन नींद अच्छी आई कि नहीं आई उसको जानने वाला मैं हूं। तो मैं नित्य हूं, शरीर अनित्य है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं और शरीर जड़ है। हाथ को पता है क्या मैं हाथ हूं? सिर को पता है क्या मैं सिर हूं? पैर को पता है क्या मैं पैर हूं? अरे कुछ तो हाँ ना तो करो। पता है क्या? पता है तो ऐसा बोलो।
नहीं पता है तो नहीं बोलो, नहीं तो ऐसा करो। तो ये ज्ञान युक्त तपस्या करो। को भी दुख आ जाए तो बोले दुख किसको आया, मन दुखी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन अपने मन की बात सबकी क्या, भगवान के बाप की भी मन की बात नहीं होती, तो अपने मन की बात नहीं हुई तो दुखी क्या होना, होती है तो भगवान की कृपा है, नहीं होती तो तपस्या की कृपा है। क्या है, ये मेरी मानती नहीं बेटी, मेरी मानती नहीं बेटा, मेरा मानता नहीं। अरे तेरा मन भी तो तेरा नहीं मानता, तो काहे को परेशान होता है रे। चल तो ये इसी का नाम दुनिया है। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। काय को फरियाद करना, काय को दुख बनाना। बाप रे बाप, सत्संग तो इतना महान है कि भगवान का दर्शन हो जाए ना, और सत्संग नहीं हुआ तो दुख नहीं मिटता। भगवान का दर्शन हो जाए और सत्संग नहीं हुआ तो दुख नहीं मिटेगा। कृष्ण का दर्शन होता था, कृष्ण भगवान रथ चलाते थे, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। जब श्री कृष्ण ने गुरु रूप से होकर अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दिया, तब अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। शाकुनी, कृतवर्मा और दूसरों को कृष्ण के दर्शन तो होते थे। दुर्योधन को भी भगवान के दर्शन हुए, तो क्या दुख मिटा क्या। ईसा मूसा भगवान है। अरे विरोधियों ने पकड़ के खीले ठोक ठोक के रक्त बहा के वो बेचारे शहीद हो गए। तो वो भगवान होते तो वो खीले ठोकने वालों का कल्याण हो गया क्या। उस समय जितनी भीड़ थी तो कल्याण हो गया था। अभी भी कृष्ण आ जाएंगे, बुद्ध आ जाए, ईसा आ जाए तो क्या, आत्मज्ञान का सत्संग होगा तभी मंगल होता है। इसीलिए सत्संग करना, कराना, सत्संग में आप जाना तो 7 पीढ़ी तरती, लेकिन दूसरे को सत्संग दिलाना वो भी सदगति करा देता है। इसलिए सत्संग में जाना तो पुण्यदायी है, लेकिन दूसरे को ले जाना दुगना पुण्यदायी। 8 प्रकार के दान होते, कन्यादान, सुवर्णदान, गौदान, गौरस दान, विद्यादान। ये सब होने के बाद भी जो सत्संग नहीं मिला तो ये दान सब अधूरे हैं। कन्यादान करने के बाद जमाई दारूडिया हो सकता है, रुश्वत वाला होता है, चोर होता है, कपटी होता है, बहुत फोर्स वाला होता है। लेकिन जिनको सत्संग दान मिलता है, चोर की चोरी छूटती, दारू वाले का दारू छूटता है, चिंता वाले की चिंता छूटती, पाप वाले का पाप छूटता है, जन्म मरण वाले का जन्म मरण छूट के भगवान की प्राप्ति होती है। सत्संग दान सर्वोपरि दान है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक भाई को ले आए, बोले महाराज ये बहुत दारू पीते, इनको बोलो ना दारू छोड़ देवे। गिरीश घोष उसका नाम था। रामकृष्ण ने कहा भाई दारू छोड़ दे। बोले महाराज नहीं छूटेगा बहन। बोले साल में 1 बार पीना। बोले मैं 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने। आखिर रामकृष्ण ने कहा चलो हफ्ता में 1 दिन पीना बस। बोले नहीं महाराज ये तो नहीं छूटेगा। अच्छा 3 दिन में 1 दिन पीना। बोले महाराज ये न को, मैं छोड़ नहीं सकूंगा। रामकृष्ण थोड़ी देर चुप हो गए। चुप होना माना भगवान में आना, शांत। बोले अच्छा तुम खूब पियो यार, रोज पीना, मैं मना नहीं करता। गिरीश बाबू बोला बाबा फिर तुम जो बोलोगे वो करूंगा, मेरे को दारू नहीं छुड़ाते ना। बोले नहीं दारू भले तुम पियो, लेकिन एक शर्त मानो। अरे दारू पीने के तो हाँ बोलते ने। हाँ बोले एक शर्त क्या, 10 शर्त में मान दो। गिरीश बाबू दारू पियो, लेकिन क्या करो कि भगवान को भोग लगाकर फिर पिया करो। बोले अच्छा महाराज, मैं तो पीना तो मना नहीं ना। बोले नहीं खूब पियो, रोज जितना पीते पियो, लेकिन भगवान को भोग लगाकर पियो। आप दारू पीने का हुआ, गए, बोतल थी, देखा कि कोई दर्शन करने को आया है, अब इसके सामने ही ये रखूंगा तो बोलेगा ये दारूडिया है। थोड़ी देर फिर दूसरा भगत आया, तीसरा भगत आया,
तो भक्त जय घोष करते तो भगवान का नाम कान में जाता है, फिर भगवान दिखते तो सद्भाव आता है। फिर देखा कि भगवान को दारू कैसे भोग लगाना। थोड़ी देर बैठा, फिर मन हुआ कि अब तो देर हो गई, चलो दुकान पे जाना है, तो कल जरा जल्दी आएंगे। एक दिन छूटा, दूसरे दिन आए तो फिर भगत मिले। तीसरा दिन हुआ, फिर कभी देर से आए कभी जल्दी आए कि आज तो भोग लगाए। लेकिन ऐसा मौका ही नहीं जब भगवान के पास जाए तो कभी मन कुछ लाए, कभी कोई पुजारी देखे, कभी कोई दिखे। तो जो काम किसी के सामने नहीं कर सके वो अंदर से 8 दिन हो गए। हो गया, राम कृष्ण देव को बोला गिरीश बाबू के महाराज तुमने क्या कर दिया ये? मैं तो 3 दिन में भी छोड़ना, मैं 3 दिन में पीने की भी आगे नहीं माना था, अभी तो 8 दिन हो गए, मेरा तो दारू आपने कैसे छुड़ा दिया? बोले गिरीश बाबू जब 8 दिन बिना दारू के रह सकता है ना, तो 15 दिन भी रह सकता है, महीना भी रह सकता है। भगवान का चिंतन और दर्शन ये होता है कि अमंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भाव पैदा करता है, अमंगल को हरता है। इसलिए भगवान का चिंतन, भगवान का दर्शन, संत का दर्शन लेने से दुर्गुण जाते सद्गुण आते। गिरीश बाबू ऐसा नहीं शराबी बुरे होते, शराबी बेचारे शराब के कारण उनका 8 पाप होते, बाकी उनमें भी बड़े सद्गुण होते, बड़े अच्छाई भी होती है। ऐसा नहीं कि पान मसाला खाते तो सब लोग बुरे होते। सोन कीड़े, मरे हुए सोन कीड़े पान मसाले में अच्छी, लेकिन अब उन बेचारों को पता नहीं ना। तो ऐसे फिर गिरीश बाबू का दारू छूट गया। तो कुछ लोग बोलते कि पाप कर्म छोड़कर फिर भजन करो, लेकिन संत बोलते भाई पाप कर्म छोड़ने को लगोगे तो मैं पापी हूँ, पाप कर्म छोड़ू भी छूटे न छूटे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, पहले भगवान का और संत का दर्शन लेना चालू कर दो, अपने आप दारू छूटेगा, अपने आप पान मसाला छूटेगा, अपने आप गंदी आदत छूटेगी। तो भक्त का है कि पहले भगवान को पकड़ो, अब फिर दुर्गुण छोड़ो। और कर्मवाद का है कि दुर्गुण छोड़ो फिर भगवान को पकड़ो। अब जो तुम्हारी मर्जी है, दुर्गुण छोड़कर भगवान के पास जाओगे तो मेरे में दुर्गुण नहीं है, ये अहंकार का दुर्गुण रहेगा। लेकिन जैसे भी हो, बच्चा कैसा भी है, नाक बहती है कि गंदा है, कैसा भी है, माँ आई माँ जी आई तो मुझे मुला बस ऐसे माझा प्रभु, माझा विठल, प्रभु के लिए रोना नहीं आता तो झूठ मूठ रोना। आज रात को पहले हंसना फिर रोना, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 50 दिन 50 दिन आओ, एक दिन सच्चा रोना सच्चा हंसना आ जाएगा, बस भगवत प्राप्ति की भक्ति का राजमार्ग हो जाएगा। कोई कठिन नहीं है। आप सभी को भगवान शंकर के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य, उनके पिता धन्य, उनका कुल गोत्र धन्य, जिनके हृदय में गुरु भक्ति आहे। मी बोलतो तुम्ही सगळे मिलून बोला, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रं धन्यं कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरुभक्तः। पार्वती उनकी माता धन्य, उनके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु का ज्ञान है। तो उनका मतलब तुम्हारे हुआ ना। तो आज देखो कितनी पॉइंट भगवत कथा में से मिल गई। मन एकाग्र हो और भगवान में लगे, भगवान में लगे मतलब सुख में दुख में समता रहे। सुख दुख अनित्य है, जन्म मरण अनित्य है, लेकिन जीवात्मा नित्य, परमात्मा नित्य है। तो समता बढ़ाओ, और समता वाला मरने के बाद स्वर्ग में जाता है तो उसका पुण्य नष्ट नहीं होता। स्वर्ग पाने के लिए जो कर्म करते उनके कर्म पुण्य नष्ट होते, लेकिन जो भगवान में सम रहने का अभ्यास करते और बदले में पूर्णता नहीं हुई तो स्वर्ग में ब्रह्मलोक में रहते हजारों वर्ष, फिर भी उनका पुण्य नष्ट नहीं होता, और दूसरे जन्म में आकर अधूरी साधना जहाँ छोड़ी हुई है वहां से शुरू होने लगती है। दूसरी बात,
तीसरी बात कि जो सदगुरु गुरु करने से सुख दुख मान अपमान की इतनी चोट नहीं होती। चौथी बात, गीता का ज्ञान जो सुनता है वो बीते हुए भविष्य की चिंता नहीं करता, वर्तमान का विषय विकार में गिरता नहीं ज्यादा, और गिर भी गया तो भगवान को पुकारता है। पांचवी बात, छठी बात, भगवान को अपना हृदय भगवान का है ऐसा चिंतन करके भगवान की प्रार्थना करते करते सुना। और छठी बात है, सातवीं सुबह उठो तो भगवान में थोड़ा शांत होके बैठो। आठवीं बात, जो भी काम काज करते थोड़ी देर चाप, काम करने के पहले थोड़ा शांत, काम करने के बाद में शांत, तो काम भी करे तो भगवत शांति पाने के लिए। और बाकी की तो जो कई बातें हैं ऐसे करके थोड़ी याद रखना। और फिर जिसका दारू नहीं छूटता, बुरी आदत नहीं छूटती, वो मंत्र है। शराबी अगर शराब नहीं छोड़ सकता तो भगवान को भोग लगाए, एक तरीका। दूसरा है मंत्र, वो मंत्र जप करेगा अपने आप शराब छूटता है। मैं मंत्र बोलता हूँ, ओम ह्रीम यम यशस्वराय नमः, ओम ह्रीम यम यशस्वराय नमः, ओम ह्रीम यम यशस्वराय नमः। ये जब करेगा अपने आप दारू से नफरत हो जाएगी। आप पीछे दुराचारी, दुराचारी से दुराचारी हो, पापी से पापी भी हो, लेकिन मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, ऐसा करके मेरी शरण आता है, मैं उसको तार लेता हूं। तो एक मानने में बोलने में क्या जोर लगता है। तो रात्रि को मैं भगवान का, भगवान मेरे। बच्चा आई के गोद में सो जाता है, ऐसे हम भगवान की गोद में जा रहे। ठीक है, मधुर मधुर नाम करायचंय का करो, मिलून बोला। हाँ, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि मंगलम मंगल नाम, हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम, कलिमल हारण भवजगतारण, हरि हरि ओम, मोह निवारक सब सुख कारक। हरि हरि ओम, जो कोई गाए भक्ति पाए, हरि हरि ओम, ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए। हरि हरि ओम, मेवाड़ में मीरा गाए, हरि हरि ओम, बंगाल में गौरंग गाए। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। माझ्या पांडुरंगा, माझ्या हरी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया, हरी हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, मनरंजन भवाय भंजन, हरि हरि ओम, कलिमल हारण भव जगतारण, हरि हरि ओम, मोह निवारक सब सुख कारक। हरि हरि ओम, मंगलम मंगल नाम, हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम, पतित पावन नाम, हरि हरि ओम, दिलों का दुलारा नाम, हरि हरि ओम, कलिका किनारा नाम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम,
तुम्हारी रग रग पावन होती। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 शक्ति। ओम 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 भक्ति। हरि ओम 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 मुक्ति। हरि ओम 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 आनंद। हरि ओम 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 माधुर्य। हरि ओम 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 ओम। तुम भोजन मत करना, ठाकुर जी को जी माना, भगवान को भोग लगा। मैं छोटा था, 10 साल का था, सिद्धपुर में जाना पड़ा था। तो वहां के घर में फोटो एक हॉल था। एक और कृष्ण भगवान को, शिव भगवान को, जगदम्बा को, गणपति को, जितने भगवान लगे, झूलेलाल भगवान को, इतने के इतने भगवान, एक एक ग्रास उनको खिलाता। फिर 1-2 बचता, फिर बोलता मैं इतना मैं खा लूं क्या? मैं खा लेता। पेट तो मेरा भरता, तो भोग भगवान को लगता। मेरी भक्ति अच्छी होगी मेरे को, तो कोई बताया नहीं था, ऐसे ही मैं करने लगा था। 10 साल का था तभी। 10-12 साल में तो रिद्धि सिद्धियां आए, 3-4 साल में तो क्या क्या खेल हुए, पर 22 साल में तो क्या क्या हुआ। फिर समझते थे बहुत, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिले तब तक तो, जब गुरु मिले तो 40 दिन के अंदर ए आत्मा परमात्मा से भेटले होते जा। आनंद आनंद है ना। विठ्ठल भेटले होते, नामदेवाला कच्चा गडा, गुरु भेटले तरी पक्का गडा झाले। मला गुरु भेटले तर आओ आसोद सुद 2 दिवस संबत 20 21 मध्याह्न 2:30 बजे मिला से देह सभी जगत हुआ निसार। गुरुवर जगत हुआ निसार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। ए आश्रमण के पाठ 8 तो लोगों के घरी और 9मा गुरु के द्वारे होतो आणि खूप आनंद येतो। बाबाजी तुम तो बहुत विनोद करते। अरे जीवन 4 दिन का है, वेद बोलता है प्रसन्न चित्त होकर जिए इंसान, तू फरियाद होकर, दुखी होकर, चिंतित होकर मत जी। हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिताना है और भगवत भक्ति में रंग लाना है ना। कोई से करे मुल्ला जी दुबले क्यों, बोले सारे गांव की फिकर है। अरे मुल्ला फिकर पे कुएं में ओ तो ते ओंदे जा तो ते जाऊंदे ए तो तेला ए ओंदे संसारची रीती आहे। काय चिंता करतो रे मुला, मुला है कि मुला है तुम्हें? सारे गांव की फिकर है, फिकर फेंक कुएं में, खुदा बख्श दो। याद रखोगे ना, मन एकाग्र हो चाहे न हो, सुख दुख में सम रहना है। जो बीत गया उसको जानने वाले में सम रहना है। मौत भी आ जाए तो मेरी नहीं है, शरीर होती होती। बीमारी होती है तो मेरी नहीं होती, शरीर की होती। मन में दुख आता है तो मेरे को दुख नहीं, मन को दुख है। मन में चिंता आती है तो मेरे को चिंतन आई, मन को चिंता है। ये समता, समत्व योग उच्चा है ना। सरल रहे और महान फल दे तो, अविनाशी फल दे तो समत्व योग। धन अविनाशी फल नहीं देतो, सर्टिफिकेट अविनाशी फल नहीं देतो,
राजसत्ता विनाशी फल नाही देते, सगळे विनाशी फलच आहेत, है ना. राजे महाराजे झाले पुंडी होत, कोई सायुज्य मुक्ती देणार नाही. समर्थ रामदास सांगते, सायुज्य मुक्ती पाहिजे तर संतचे शरण सेवा. कोटी जन्माचे पुण्य फल देते तरी सत्संग भेटते, संत भेटते, है ना. मला संत भेटले तर, नामदेवला संत भेटले तर अहो, शिवाजीला संत भेटले तर अहो, है ना. आई मी हिंडलो ज्याच्यासाठी ते आले माझ्यासाठी. ठहरो, थांबा. जिसके पास युवा धन पुस्तक नहीं है वो स्टॉल पर से ले लेना, जरूर पढ़ना, नहीं तो मारूंगा, रात को स्वप्न दिखाऊंगा. हाँ, युवा धन पुस्तक बहुत मजबूत बनाता है, चरित्रवान, बुद्धिमान, बच्चों को, माइयों को, भाइयों को, सबको फायदा करता है और सस्ता मिलता है खूब. हाँ, सोबत माझ्याशी राहते जशी हो सावली हो. सोबत माझ्या अशी राहते जशी हो सावली. गुरु मावली माझी गुरु मावली, गुरु मावली, माझी गुरु मावली. अरे अरे सगळे झुमले. तुझ्या चरणी प्रीती आनंद में रह, आहे चिंता कर. जीवनाचे आधार. तुझ्या चरणे प्रीती आहे जीवनाचा आधार. राहू तुझ्या पाशी तू आम्हा कर स्वीकार. राहू तुझ्या पाशी तू आम्हा कर स्वीकार. भक्तांनी तुझ्या या किती वाट पाहिली हो भक्तांनी तुझ्या या किती वाट पाहिली. गुरु मावली माझी गुरु मावली गुरु मावली माझी गुरु मावली. तुमची तुम्हाची गुरु मावली, माझी माझी गुरु मावली. मैं सुमरण करतो, मैं अपनी गुरु मावली का सुमरण करतो. तुम्ही नेहमी सोबत माझा पण ऐकत नाही मन. तुम्ही नेहमी सोबत माझ्या